दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार में। बात करेंगे आज पूरे बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरों की। बीजेपी ने जारी की 12 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट, मैथिली ठाकुर को मिला टिकट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। दूसरे लिस्ट में 12 प्रत्याशियों के नाम है। एक दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुई मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने अलीनगर विधानसभा सीट से टिकट दिया है। इसी के साथ बीजेपी के हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद को टिकट दिया गया है। वहीं मुजफ्फरपुर सीट से रंजन कुमार चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। गोपालगंज से सुभाष सिंह को टिकट मिला है। बनियापुर से केदारनाथ सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है, यानी कि अब केवल 2 दिन बाकी है। लेकिन महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों और अन्य छोटे सहयोगियों का गठबंधन अभी तक सीट बंटवारे की घोषणा नहीं कर पाया है। यह देरी न केवल गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर रही है, बल्कि एनडीए यानी जेडीयू भाजपा हमको फायदा भी पहुंचा रही है। एनडीए ने 12 अक्टूबर को ही सीट बंटवारा कर दिया। जेडीयू और भाजपा को 101 सीटें, एलजेपी को 29 घोषित कर दिया गया। हालांकि इसमें बाद में बदलाव हुआ। हालांकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ सीटों को लेकर अभी तक एनडीए खेमे में भी गहमागहमी है, पर मुख्य मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। डॉक्टर अरविंद राजभर ने बताया कि पार्टी सामाजिक न्याय, सम्मान, अधिकार और सुशासन की दिशा में काम कर रही है। ओम प्रकाश राजभर के मार्गदर्शन में बिहार संगठन मजबूत हुआ है। घोषित उम्मीदवार जमीनी कार्यकर्ता हैं जो जनता के मुद्दों पर लगातार संघर्षरत रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। बिहार में वोट की मशीनें अब तैयार हैं। ईवीएम और वीवीपैट की जोड़ी बदल गई है ताकि कोई भी ये जान न सके कि किस बूथ पर कौन सी मशीन जाएगी। आम चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का पहला रेंडमाइजेशन पारदर्शिता के साथ पूरा हो गया है। ये प्रक्रिया इसलिए भी की जाती है ताकि चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी या आरोप की गुंजाइश न रहे। रेंडमाइजेशन का मतलब है कि ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को अनियमित यानी रैंडम तरीके से जोड़ा जाता है। किसी भी ईवीएम को किसी भी वीवीपैट मशीन के साथ लगाया जाता है। इससे यह तय होता है कि कोई यह नहीं कह सके कि किस बूथ पर कौन सी मशीन जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सीट बंटवारे के बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान शुरू हो गया है। जेडीयू बीजेपी के बराबर 101 सीटों पर चुनाव लड़ने को राजी हो गई है, लेकिन अपनी मजबूत सीटें किसी भी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर एनडीए की सीट शेयरिंग के समझौते का फॉर्मूला बिगाड़ दिया है। जेडीयू और बीजेपी बराबर 101 सीटों पर चुनाव लड़ने का फॉर्मूला तय हुआ था। इसके अलावा बाकी 41 सीटें सहयोगी दलों में बांट दी गई थी, जिससे चिराग पासवान की एलजेपीआर को 29 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 6 सीटें मिली हैं। बिहार की राजनीति पिछले 3 दशकों से बाहुबलियों के इर्द गिर्द घूमती रही है। जिस दल के पास जितने बाहुबली होते हैं, उसकी सरकार बनने की गारंटी उतनी ही बढ़ जाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें आज की तारीख में सुशासन बाबू की छवि हासिल है, उन्होंने खुद अपनी राजनीति चमकाने के लिए बहुत से माफियाओं का समय समय पर सहारा लिया है। पर पिछले दशक से हर दल यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह माफिया से दूरी बनाकर चलता है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के बाद जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू ने 57 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें अपने 6 मंत्रियों और 18 विधायकों को दोबारा से टिकट दिया है। जेडीयू ने अपने 2 मौजूदा विधायक के टिकट काटे हैं। बीजेपी के बाद जेडीयू के उम्मीदवारों की सूची में किसी भी मुस्लिम का नाम शामिल नहीं है। बीजेपी की 71 उम्मीदवारों की सूची में कोई भी मुस्लिम नाम नहीं है, तो जेडीयू भी किसी मुस्लिम पर भरोसा नहीं जताया है। हालांकि अभी जेडीयू के 44 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होने की बाकी है। इस तरह से सवाल उठता है कि क्या बीजेपी की तरह जेडीयू का भरोसा भी अब मुस्लिम समुदाय से उठ गया है। बिहार के चर्चित गोपालपुर सीट एनडीए के जदयू खाते में चली गई है। नीतीश कुमार ने शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल पर भरोसा जताया है, जो 17 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। इस सीट से विधायक गोपाल मंडल का टिकट कट गया है। वहीं सुल्तानगंज सीट से प्रोफेसर ललित मंडल को टिकट मिला है। उन्होंने कहा कि अब जनता ही तय करेगी कि नामांकन कब कराना है। दूसरी ओर भागलपुर की सुल्तानगंज सीट भी जदयू के खाते में गई है। यहाँ से प्रोफेसर ललित मंडल को टिकट मिला है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। प्रोफेसर ललित मंडल ने कहा कि गरीब की सुन ली गई है, अब जनता ही तय करेगी नामांकन कब होगा। बिहार महागठबंधन में बगहा सीट को लेकर तनाव बढ़ गया है।
वीआईपी के दावेदारी करने से कांग्रेस में हलचल है। वीआईपी नेता इस बारे में महागठबंधन के शीर्ष नेताओं से बात कर रहे हैं। कांग्रेस को डर है कि वीआईपी को सीट मिलने से उनका जनाधार कमजोर हो सकता है। इस खींचतान से विपक्षी एकता को नुकसान पहुंचने की आशंका है। बगहा सीट पर 33 वर्षों तक कांग्रेस का प्रभाव रहा है। वर्ष 2015 व 2020 के विधानसभा चुनाव में यह सीट भाजपा के हिस्से में आई थी। हालांकि बिना किसी बड़े नेता की जनसभा के बावजूद कांग्रेस का मुकाबला सीधे तौर पर भाजपा से था और कांग्रेस उम्मीदवार जयेश ने दूसरा स्थान हासिल किया था। तो दोस्तों आइए बात करते हैं मौसम समाचार की। बता दें बिहार में कल मौसम मुख्यतः साफ और धूप वाला रहेगा। दिन के समय तापमान बढ़कर लगभग 31 से 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि रात का तापमान सामान्यतः 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वर्तमान हालात भी साफ है और हल्की धूप दिख रही है। यात्रियों और बाहर काम करने वालों के लिए दिन में हल्का फुल्का रोम चलेगा, लेकिन शाम तक काफी सुखद बनी रहेगी। तो दोस्तों ये थी आज की बिहार से जुड़ी 10 बड़ी और मुख्य खबरें। इन सभी खबरों में से कौन सा खबर आपको अच्छा और काम का लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।